ओके, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लास्ट में क्वेश्चन के साथ फिनिश किया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और भी पिक करेंगे जो आए हुए एग्जाम में है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन है सॉल्व इक्वेशन। मॉड के अंदर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3। ओके, तो इसका प्लान जो था बेसिक था, उसमें हमने बताया था जब भी मॉड किसी भी नंबर पे लगे उस पर हमेशा दो केस बनाया जाता है। सो केस फर्स्ट इज मॉड x पे तो लगा नहीं है, मॉड तो इस पूरे नंबर पे लगा है, तो इस पूरे नंबर के दो केस बनाएंगे कि जब ये कंप्लीट नंबर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, और कंप्लीट नंबर नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो फिलहाल पॉजिटिव पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका अगर फैक्टर किया जाए तो x प्लस 3 x प्लस 1 हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करें पॉइंट ऑफ इन्वर्जन के अकॉर्डिंग, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन -1 से इनफाइनाइट। ओके, ये कोई कंडीशन जो दिया गया था उसका सॉल्यूशन ये आया है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये जो कंडीशन मान के लगा रहे थे उसका आंसर है। इसका मतलब है कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो कंडीशन हमने मान के चल रहे हैं, ये कंडीशन पॉजिटिव मान चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो मॉड होगा वो प्लस साइन के साथ ओपन होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं जो अपने को गिवन है। तो ये मॉड प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऐड आउट कर लो। यहाँ से जब फैक्टर करेंगे तो x प्लस 6 x प्लस 1 हो जाएगा। अब -6 -1 आया। अब बात करते हैं इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या दोनों गलत है, क्या दोनों सही है, एक से एक गलत है। तो हमने बताया था इसका लिए हमेशा आपको कंडीशन पे जाना होगा, जो इसके क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार हम लोग वर्क करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन ये आया। अब बताया जा रहा है कि x की वैल्यू -6, क्या इस इंटरवल में कहीं ना कहीं क्या -6 आता है? क्या इस कंडीशन में कहीं -6 आएगा? ये बिल्कुल आ सकता है, वो भी फर्स्ट वाले पार्ट में। -3 से कम में कहीं ना कहीं -6 तो आएगा ही। ओके, तो फर्स्ट पार्ट अपना सही है। अब बात करते हैं क्या -1 भी आएगा? तो जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि -1 पे क्लोज लगा है, क्लोज का मतलब होता है वो नंबर है, यानी कि ये भी आएगा। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट कंडीशन को हमने पिक करके जब सॉल्व किया तो वहां से बाई चांस दोनों ही आंसर हमारे कंडीशन में अवेलेबल है, तो इसलिए फर्स्ट केस का ये भी आंसर कहलाएगा और ये भी आंसर कहलाएगा। अब चलते हैं सेकंड केस। सेकंड केस है इफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लेस देन 0। गाइस यहाँ से आ जाएगा x प्लस 4 x प्लस। ओके, तो सेम है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें नेगेटिव आंसर चाहिए, तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ है? ओके, -3 से -1, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि मॉड का क्या ओपनिंग होगा, प्लस के साथ कि माइनस साथ। तो आप देख सकते हो हमने एक कंडीशन कैलकुलेट किया है, इफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है, ये जो मॉड है वो अकॉर्डिंग टू मॉड ब्रेकिंग नेगेटिव साइंस ओपन होता है। अगर मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव साइंस ओपन होता है। मॉड के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है। इसको हमने बताया था इनक्वालिटी के फर्स्ट लेक्चर में कि पॉजिटिव रीड करते हैं और इसको नेगेटिव रीड करते हैं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के गिवन वाले पार्ट पे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, आई थिंक क्वेश्चन लिख रहे हैं तो पूरा लिख लें पहले, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको माइनस ओपन हो जाएगा, यहाँ आएगा -x स्क्वायर -x इक्वल टू 0। यहाँ से x को सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आ जाएगा, एक 0 भी आएगा और एक -1 भी आएगा। अब बात करते हैं कौन सा सही है। तो आप देख सकते हो -3 से -1 के बीच में 0 भी नहीं आएगा कहीं, और -1 पे यहाँ ओपन लगा है, और ओपन का मतलब होता है वो नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। तो बात करें फाइनल आंसर का तो वो सिर्फ और सिर्फ दो आंसर आ रहा है,
एक आ रहा है आपका -6 और एक आ रहा है -1। तो ये अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर होता है। तो ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अब इस सेकंड पार्ट देता हूँ, ये भी एक अच्छा सवाल है, इसमें तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा 100%। पिछला सवाल में तो एकदम फिक्स पैटर्न चल रहा था कि मॉड है तो 2 केस बनेगा। इसमें भी थोड़ा सोचते हैं कि क्या यहाँ पे सोचना सही है, इसलिए लिखा है। तो अगर पिछले के हिसाब से अगर इसको फॉलो किया जाए तो नो डाउट आप यहाँ पे 2 केस मान के सोचोगे कि ये मॉड की वैल्यू को एक बार ग्रेटर देन 0 मान चले और एक बार सेकेंड केस मानकर इसको लेस देन 0 मान चले। 2 केस को करस्पॉन्डिंग सॉल्व करके हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा तरीका था पिछले सवाल का। लेकिन अगर बात करें इस सवाल में तो इसमें एक खासियत मुझे दिख रहा है। खासियत ये है कि इस क्वेश्चन में ये जो मॉड जिस नंबर का लगा है ये है क्वाड्रेटिक, जो कि पिछले सवाल में भी क्वाड्रेटिक था। लेकिन इस सवाल में खास बात है, इसका जो डी है ना वो निगेटिव आ रहा है। डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac निकाल देखो अब यहाँ से, तो 1 - 8 तो -7 आएगा। तो डी की वैल्यू -7 मतलब निगेटिव। याद करो डी निगेटिव अगर होता है तो तुरंत उसका ए चेक करते हैं। ये सारा प्रोसेस हमने इन क्वालिटी में सिखाया है, यहाँ पे नहीं। तो ए है x² कोएफिशिएंट होता है तो वो पॉजिटिव है क्योंकि 1 लिखा है। तो डी निगेटिव ए पॉजिटिव, तो इसका मतलब होता है कि x² - x + 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ आप देखो ध्यान से, मैंने ऑलवेज पॉजिटिव लिखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। इसका मतलब यार ये जो है ना ये रूल है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये रूल हमने पहले बताया हुआ है, बस मैं उसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जब डी निगेटिव ए पॉजिटिव होता है तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है सारे रियल नंबर पे। दुनिया कोई भी रियल नंबर एक्स रखोगे ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो अब बात करते हैं मॉड ब्रेकिंग की। हमने कंफर्म किया कुछ अपने इंटरनल नॉलेज से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी निगेटिव अगर ए पॉजिटिव होता है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। चलो ये बात तो सही हो गया। और अगर अब बात करें कि साइन का, तो 2 केस से ओपन हो गए, 1 केस से। तो मेरा कहना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 केस बनेगा। रीजन क्या है? क्योंकि हमने इस बात से डिसीजन लिया कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव वाला केस नहीं ओपन होने वाला है। इसका मतलब है कि जो अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है इसके आंसर की बात करें, ये सिंबल किसका होता है? फॉर ऑल को। इसी को इंग्लिश में पूरा लिखते हैं फॉर ऑल। ठीक है, इस वाले बात को जो ए का उल्टा पार्ट है ना उसको फॉर ऑल रीड करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं x² - x + 2 5x - 1। यहाँ सीधा 4 लगा लो, 16 - 4 12 जाएगा अपॉन 2 × a 4 × 3 = 12। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या -2 + √3 माइनस में आ रहा है तो क्या ये दोनों से एक गलत है? तो कंडीशन क्या है बताओ? ये मॉड पॉजिटिव कुछ x के लिए आया है या सारे x के लिए? सारे x के लिए, यानी कि हम हर वो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे जो पूरा रियल नंबर होता है। रियल नंबर दुनिया का हर नंबर होता है, कोई भी कुछ भी बोल दो रियल नंबर है, सिवाय आयोटा साथ में नहीं आना चाहिए। तो -2 + √3 एक रियल नंबर होता है और -2 - √3 भी एक रियल नंबर है, इसलिए दोनों ही हमारे सवाल का फाइनल आंसर है। तो अगर हम बात करें आंसर लिखने की तो x की वैल्यू आ जाएगा -2 + -√3। तो गाइस, तो इस क्वेश्चन से हमने सीखने को ये मिला सिर्फ और सिर्फ कि अब आप आग बंद करके ये कभी नहीं करना वर्क कि मॉड है तो हमेशा 2 केस बना लो काम हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो सही है, ये तो बेसिक बात है जो कि सही भी है, बट कुछ सिचुएशन में आपका टाइम भी सेफ होते हैं, वो आपको हर स्टेप में थोड़ा बीच बीच में चेक भी करना होता है, बीच बीच में कहीं ना कहीं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको चेक किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने पिछले वाले में क्यों नहीं चेक किया? तो मैंने चेक किया था, मैंने बताया नहीं था। रीजन क्या है?
शायद पिछले सवाल में लिखा था x स्क्वायर 4x प्लस 3 का मॉड और समथिंग कुछ था इस साइड। ओके, तो इसका मैंने जब डी चेक किया दिमाग में अपने रखकर, तो हमने पाया कि यहाँ पे 4 आ रहा है, और 4 होता है एक पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर होता है तो उसका फैक्टर होता है, ठीक है, फैक्टर होता है। इसलिए मैंने इसके बारे में ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा गया कि अगर डी पॉजिटिव होता है तो उसकी वैल्यू के बारे में क्या कहते हैं, कुछ नहीं कह सकते। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर डी निगेटिव आया तो तुरंत आप चेक करो ए का साइन, और अगर ए पॉजिटिव आया तो ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर साथ में मान लो यहाँ पे -1 होता तो ए नेगेटिव होता, तो इसका मतलब पूरा नेगेटिव। ये सारा डायलॉग हम लोग याद किए हुए हैं लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर से, ठीक है। तो उस बात को मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैंने एक बार रिवाइज कराया उस बातों को, ठीक है। तो ये सारे सवाल इस तरह से फिनिश होते हैं। अब बात करते हैं मॉड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इंक्रीज करने का। क्या इंक्रीज करने का मतलब है, थोड़ा समझे। आज तक जितने भी सवाल किए गए, आप चाहो तो नोट्स में देख सकते हो, अगर नोट्स बना रहे होगे तो एक समय पे कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही जगह मॉड आया है, आप देख लो। एक समय पे कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही जगह मॉड आया है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि एक समय पे अगर एक से ज़्यादा मॉड आए तो क्या करते हैं उस सिचुएशन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। ये पहला सवाल है, प्लीज़ रिलैक्स होकर देखना, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। पहला सवाल है, मैं इसमें ज़्यादा टाइम लूँगा, इसके बाद एक सवाल मैक्सिमम और करा दूंगा, तो इस तरह सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, एक समय पे यहाँ पे एक मॉड नहीं है, यहाँ पे एक मॉड के साथ साथ एक अलग मॉड भी अवेलेबल है। तो इस तरह के सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं हम लोग, वो आप सीखने जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक फिक्स पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर चाहे 2 मॉड हो, चाहे 4 मॉड हो, चाहे डिवाइड में मॉड लगाओ, कितना हो मॉड हो, वो सारे मॉड को हम लोग हैंडल कर लेंगे। बशर्ते कि 2 मॉड को थोड़ा सा एक रूल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो जल्दी से आंसर है तो, ठीक है। रूल क्या है, सुनो। लिखने के साथ साथ मेरे वर्ड पे भी ध्यान देना, मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। मेरा कहना है सबसे पहले आप साइन बनाओ। अब बात करते हैं किसका साइन बनाए। तो आप बताओ मॉड कहाँ कहाँ लगा है, एक x-1 पे लगा है और एक x-3 पे लगा है। तो साइन आप बनाएंगे x-1 पे। इससे सीखने को मिलता है कि जब जब मॉड जहाँ जहाँ आएगा उस चीज़ पे हमेशा क्या बनाएंगे, साइन बनाएंगे। और याद करो इनइक्वालिटी चैप्टर का पहला लेक्चर जो था, पहला ही पॉइंट में हमने बताया था साइन ऑफ समथिंग नंबर। तो ये वही टॉपिक से हम लोग यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। साइन ऑफ x-1, क्या तरीका होगा बनाने का कि वो फैक्टर किस x पे 0 हो रहा है, तो ये है 1 पे। 1 के आगे हमने बताया था पॉजिटिव है। 1 से ज़्यादा कोई भी x लोगे हमेशा, जैसे x की वैल्यू 1 से ज़्यादा कुछ भी ले लो, 5 लो तो 5 - 1 4 पॉजिटिव आएगा। 1 से ज़्यादा कुछ भी ले लो, पॉजिटिव हमेशा आएगा। और 1 से कम जब जब लोगे तो वो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और बात करें 1 पे क्या आएगा, तो 1 पे अंडरस्टूड 0 आएगा, बट उतना कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। दूसरा मोड कहाँ लगा है, साइन ऑफ x-3। तो आप बताओ 3 कहाँ पे, अब तो कंफ्यूजन की बात है, 3 को इधर दिखाएं, 3 यहाँ कि यहाँ कहाँ पे। तो इस तरह की सिचुएशन को डिसीजन के लिए जब भी पहला आग बन के कहीं बना दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब दूसरा बनाएंगे तो उसके एबव नंबर, यानी कि एबव नंबर लाइन का रेफरेंस लेके नीचे बनाते हैं। क्या मतलब है इसका, जैसे ये 1 है तो अब इसके नीचे वाले पॉइंट्स को आप 1 मानना माइंड में कि ये 1 है तो ये 1 है। अब बताओ 3 किधर आएगा, क्योंकि 3 पे 0 हो रहा है ना, ये 1 पे 0 हो रहा था, ये 3 पे 0 होगा, तो ये 1 वाला पॉइंट 3 किधर आएगा, इस साइड आएगा। ओके, बस हटा दो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बताओ 3 के बाद ये 3 के आगे आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करोगे 3 से ज़्यादा में, जैसे 3.5, 3.7 या 4, 7, जैसे मान लो 4 रखते हैं, 4 - 3 1,
1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्यों आया पॉजिटिव? क्योंकि x की वैल्यू 3 से मैंने ज़्यादा रखा है, तो इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। और 3 से लेस कुछ भी रखोगे, इस चीज़ का क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव आएगा जब 3 से कम रखोगे। 3 से कम का मतलब जैसे कि आप 2 रख लो, तो 2 माइनस 3 क्या होगा? -1। और -1 कैसा नंबर होता है? एक नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं फाइनली, क्या बात करेंगे? फाइनल। अब बात करते हैं फाइनल नंबर में क्या क्या लिखा जाए। तो जब भी फाइनल नंबर बनाएंगे, ऊपर के जितने भी नंबर लाइन बनाए गए होंगे उनका रेफरेंस हम इस पर पूरा फोटो कॉपी करेंगे। क्या मतलब है इसका? ये मैंने कहा था ये 1 है, तो रेफरेंस लेंगे तो इस पे 1 आएगा। ये 3 है, यानी कि इस नंबर लाइन को ये कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? 1 2, ये था फाइनली। ठीक है, तो इस 2 लाइन को फाइनली कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है? 3 पार्ट में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसके 3 रीजन है। तो आप बताओ ये रीजन कौन सा है? ये वाला 1 से कम है। ये वाला रीजन किसके बीच का है? 1 से ज्यादा और 3 से कम। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि क्या यहाँ पे भी क्लोज है, तो क्या यहाँ क्लोज लगाएं कि ना लगाएं? तो मेरा मतलब है आप दोनों में अगर आप किसी भी एक जगह क्लोज लगा सकते हो और किसी एक जगह से हटा सकते हो। जैसे आप यहाँ क्लोज लगा दिए तो आप यहाँ से हटा सकते हो, ये भी सही है। यहाँ क्लोज लगाया तो आप यहाँ से भी हटा सकते हो। ठीक है, अब देखो 3 पे क्लोज लग गया है सेकेंड रीजन के लिए, तो थर्ड वाले पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखा जाए तो इस 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को ये वर्टिकल लाइन कितने पार्ट में डिवाइड किया है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे 3 केस बनाना। केस फर्स्ट है इफ x लेस देन 1, यहां आप देख सकते हो आप। सेकेंड केस है ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3, एंड लास्ट एंड फाइनली थर्ड केस है ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो इस 3 केस पे हम लोग सारे अंडर ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इसको क्या क्या प्लान करना चाहिए। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं केस 1। तो ये 3 केस बना है, 3 केस के हिसाब से हमने काम किया है। तो अकॉर्डिंग टू 3 केसेस अब समय आ गया है कि चीज़ों को समझा जाए कि इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसके आगे सब आसान है। जो डिफिकल्टी लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, वो सिर्फ ये 2 पार्ट में, वो है नहीं डिफिकल्टी, वो आपको लग रहा होगा फिलहाल। ओके, तो अब बात करते हैं इसका इमेजिनेशन क्या है। बताओ, हम लोग केस फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, यानी फर्स्ट केस ये है। फर्स्ट केस ये है, थोड़ा मैं लिख लूँ, फर्स्ट केस सही रहेगा। ओके, फर्स्ट केस है x लेस देन इक्वल टू 1। फर्स्ट केस में बताओ दिस x माइनस 1 का साइन कैसा है? 1 से कम में। कंडीशन क्या है? 1 से कम। तो 1 से कम में इसका साइन पूरा पूरा कैसा है? नेगेटिव। तो आप बताओ ये मॉड किससे ओपन होगा? प्लस साइन की माइनस साइन? तब तो ये माइनस साइन से होगा। 1 से कम में x माइनस 3 का भी साइन बाई चांस कैसा है? माइनस। इसलिए x माइनस 3 भी किससे ओपन होगा? माइनस साइन से। तो यहाँ से आप बेटा x निकाल लो अच्छे से, आंसर आ गए। अब बात करते हैं क्या 4/3 हमारा जो है आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। हमने बताया था जब भी आंसर आएगा उसके लिए आपको हमेशा क्वेश्चन के डिसीजन से डिसाइड करना होगा। तो ये 4/3 है और ये कह रहा है कि कंडीशन जो है 1 या 1 से लेस है, लेकिन 4/3 तो यार 1 से ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये जो रिजल्ट आया है ये पूरा पूरा रॉन्ग है। ओके, तो इसलिए फर्स्ट केस से कोई सोल्यूशन नहीं आया। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड सोल्यूशन। ये सेकंड लिखा है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन लिख लो। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ से समझते हैं थोड़ा ध्यान से। अब इनका कहना है कि जो कंडीशन है 1 से ग्रेटर है और लेस देन 3 के, तो 1 से ग्रेटर लेस देन 3 में ये वाला पोर्शन है पूरा, ये जो 2 वर्टिकल लाइन दिख रहे हैं उनके बीच का। ठीक है, तो आप बताओ 1 से ज़्यादा और 3 से कम, 1 से ज़्यादा 3 से कम में इसका साइन कैसा है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंबल जो बना हुआ है ये प्लस का बना है। इसका मतलब ये मॉड किससे ओपन होने वाला है? प्लस साइन से। ठीक है,
1 से 3 के बीच में यानी 1 to 3 x माइनस 3 का साइन कैसा है? x माइनस 3 का साइन, ये पूरा माइनस का है तो -2 टाइम्स x माइनस 3, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 अब बात करते हैं कि जो x की वैल्यू 2 है क्या वो करेक्ट है या रॉन्ग है, तो देखते हैं। अब बताओ 2 कहाँ पाएगा, क्या कंडीशन में आता है? कंडीशन है 1 से 3, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में 2 आ सकता है, तो इसलिए करेक्ट है। तो केस सेकंड से एक आंसर आ चुका है अभी तक। अब बात करते हैं केस थर्ड की। तो केस थर्ड क्या है इसमें? 3 से ग्रेटर, यही है केस फर्स्ट है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है। तो केस थर्ड है ग्रेटर देन 3। ओके, जो डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 1 3 से ग्रेटर में किस तरह का साइन है? ये x माइनस 1 का लाइन, लेकिन हमें डिसाइड किस में करना है? सिर्फ 3 से ग्रेटर में। तो ये रहा 3, तो 3 से ग्रेटर में साइन कैसा है? पॉजिटिव, इसलिए इसको प्लस साइन से ओपन करेंगे। ओके, x माइनस 3 का साइन 3 से ग्रेटर में कैसा है? पॉजिटिव, प्लस से। अब इसको कैलकुलेट करें अगर, तो 3x तो 10/3 आ जाएगा। अब क्या 10/3 3 से ज़्यादा होता है? बिल्कुल ज़्यादा होता है, क्योंकि ये 3.3 के आसपास है और 3 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये भी आंसर इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब अगर हम बात करें अपने इस क्वेश्चन के आंसर का, तो वो होगा x इक्वल टू 2, 10/3। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं सेकंड क्वेश्चन के बजाय हम लोग यहाँ पर अगर वेरिएशन कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। मान लो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, फाइनल है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब जो भी कुछ करूँगा एक वेरिएशंस होगा, उसमें कैसे डिसीजन लिया जाएगा वो सब हम डिस्कशन करते हैं। मान लो एक कोई और नंबर होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 भी होता, जैसे 3 हो गया, 1 2 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आपको 1 by 1 फर्स्ट के लिए भी सोचते हैं, x माइनस 3 के लिए भी सोचा जाता है यानी सेकंड के लिए, और थर्ड नंबर पे यहाँ पे आता है x प्लस साइन ऑफ x प्लस 7। क्या होता भाई? -7, ये -7 पे 0 होगा, तो -7 कहाँ आएगा? ये 1 का रेफरेंस है, ये 3 का है, तो -7 इधर कहीं आएगा। तो -7 से ज़्यादा रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और इससे कम रखोगे तो माइनस आएगा इस वाले का। तो अब यहाँ पे आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? 4 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट आएगा -7 से लेस, दूसरा आएगा -7 से 1, तीसरा आएगा 1 से 3, और फोर्थ पार्ट आएगा 3 से ग्रेटर, यानी कि -7 से लेस, -7 to 1, 1 to 3 एंड ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो इस तरह से 4 केसेस मान के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। इसी तरह से अगर एक मॉड और आता तो एक केस और बनाते हैं, 6-7 मॉड होगा उतना केस और बनाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को डिसाइड किया जाता है, और यहाँ पे जितने केसेस आते हैं इसी केसेस वाइज हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह से कितना भी बड़े से बड़े क्वेश्चन हो आप इस तरह से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट तो है बट थिंकिंग बेस पे। एक जगह हमने मॉड लगाया है और एक जगह इक्वल टू में समथिंग लिखा है। अब इसमें लोग क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं खुद से, पहले वो देखते हैं, सॉल्यूशन बाद में करेंगे, पहले प्रॉब्लम देखो। उनको लगता है कि इतना बड़ा नंबर पे मॉड लगा है, तो सबसे पहले हम लोग इस मॉड के बारे में सोचें कि कहाँ से माइनस है प्लस है, क्या क्या जो भी है। ठीक है, देखिए इस सवाल को इस तरह से सेट किया गया है कि आपको उतना लंबा सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? देखो, ये तो मॉड एक्स माइनस एक्स कब होता है? मॉड एक्स माइनस एक्स कब होता है? जब कंडीशन ये x वाला जो प्लेस होगा वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। और प्लस कब होता है?
जब ये वाला नंबर कैसा होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारे क्वेश्चन में ये नहीं दिख रहा है कि क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मेट लिखा हुआ है, सेम नंबर, देखो यहाँ पे सेम नंबर लिखा है, बस यहाँ पे मॉड है, यहाँ बिना मॉड है। तो मॉड x इक्वल टू x, समथिंग इक्वल टू विदाउट माइनस यानी कि प्लस। तो अगर ऐसा होता है तो कब होता है, जब ये x वाले प्लेस की क्वांटिटी वो कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये पॉसिबल होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, तो यही इसका थिंकिंग था, बाकी सब आसान पार्ट है। अब जो भी कुछ होने वाला है ये सब आपको इनइक्वालिटी टॉपिक से रिलेट किया जाएगा, यहाँ तक बहुत ईजी है। ये हो जाएगा आपका x प्लस 2, x प्लस 1, ये सब आपको आता है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। -2 -1 5, ये जो भी ये प्रोसेस चल रहा है वो आप जाके इनइक्वालिटी में देखो, वहाँ पढ़ाया गया है अच्छे से। ओके, अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो 0 के मतलब -2 से -1 तक 0 है, यूनियन 5 से इनफाइनाइट तक 0 है। अब बात करते हैं कहाँ पे क्लोज रहेगा कहाँ पे ओपन, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे दोनों बातें होती हैं, इक्वल भी हो सकता है मतलब क्लोज लग सकता है और ओपन भी। तो कैसे डिसाइड करते हैं वो देखो, आप क्लोज वहाँ लगाना हमेशा जहाँ जहाँ न्यूमरेटर वाले फैक्टर 0 होते हैं। तो ये वाला फैक्टर -2 पे 0 हो रहा है इसलिए क्लोज, ये -1 पे 0 हो रहा है। बाकी डिनोमिनेटर पे जहाँ जहाँ 0 होता है वहाँ वहाँ हमेशा कैसा लगता है, ओपन। क्योंकि यहाँ पे 5 पे आप देख सकते हो 0 हो रहा है इसलिए ओपन लगा दिए। तो ये रहा हमारे इस पार्ट का फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आंसर आ चुका है। अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो क्या होता, यहाँ पे अगर निगेटिव लिखा जाता तो क्या प्रोसेस होता। तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो यहाँ पे थ्योरम क्या लगता है, -x वाला। अब बताओ मॉड x -x कब होता है, जब x की क्वांटिटी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो बस ये वाला टर्म्स कैसा होता है यहाँ पे, नेगेटिव। बाकी सेम होता है, सारा क्वेश्चन सारा प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेरिएशन वाले टर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन के बाद आपके सारे सवाल लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रोक्स आई थिंक हम लोग 80% अब तक फिनिश कर चुके हैं मॉड से रिलेटेड, और 10% अभी जस्ट कुछ मिनट के बाद आ जाएंगे, और 10% आपके बचे रहेंगे तब जब तक कि ग्राफ कंप्लीट न कर लें, ठीक है। कुछ पार्ट ग्राफ से भी सॉल्व होने वाला होता है। मॉड ऑफ x -1 लेस देन और इक्वल टू x + 1 डिवाइड बाई 2, या 2 को यहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ये सवाल बहुत ही अच्छा है अपने आप में, बहुत अच्छा है, मतलब जवाब नहीं है कोई। इसमें लोग थक जाते हैं लगाते लगाते। फिलहाल तो ये स्टार्टअप है तो आप इजी वे में वर्कआउट कर सकते हो, इसलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ा अच्छा है। प्रोसेस वही है जो कि पहला क्या है, सुनो। अगर इस सवाल को आप सही से नहीं समझोगे तो आप कोई भी बुक अगर पिक करते हो लगाने के लिए तो आपसे लगेगा नहीं, क्योंकि इस फॉर्मेट का कम से कम बुकों में नॉर्मली 30% सवाल जरूर मिलते हैं, जिसमें इक्वलिटी भी होता है, मॉड भी होता है, समथिंग समथिंग, ओके। तो इस सारे प्रोसेस का क्या तरीका है वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है, मॉड किस पे लगा है, x -1, ठीक। तो ये मॉड किससे ओपन होगा, प्लस साइन से। पहले यहाँ से x सॉल्व कर लो यार, कितना आएगा, यानी इसको सॉल्व करने के बाद 1 से इनफाइनाइट आया, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं तो x -1 अगर पॉजिटिव है तो ये मॉड किससे ओपन होने वाला है, प्लस साइन से। यहाँ सॉल्व करो, कितना आएगा, ठीक। अब बात करते हैं क्या ये वाला पार्ट ये मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, क्यों, इसको मैं क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, ये भी एक सोचने वाली बात है
क्योंकि अब तक जो हम लोग x निकाल रहे थे वहां पे एग्जैक्ट इक्वल में आ रहा था, आई एम राइट। जैसे x इक्वल टू से 5 आ जा रहा था, तो 5 को चेक कर रहे थे क्या कंडीशन में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि कंडीशन भी इनइक्वालिटी में बना और बाई चांस सॉल्यूशन भी इनइक्वालिटी में ही आ रहा है। तो इस तरह के सवाल में हमेशा सबसे बेस्ट पार्ट होता है सोचने का कि इन दोनों यानी कि कंडीशन और सॉल्यूशन का हमेशा इंटरसेक्शन लेंगे। इसका सॉल्यूशन का और कंडीशन का इंटरसेक्शन लेते हैं। मैं यहाँ पे रिमेंबर करके लिख दे रहा हूँ। ये छोटी सी बात अगर आप याद रखते हो तो हमेशा काम आएगा। ये अगर आप याद रखते हो तो ये आपके दिमाग में रहेगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, अगर ये बात याद रहता है तो ऑलवेज इंटरसेक्शन ऑफ दिस इज सॉल्यूशन एंड दिस इज कंडीशन, उन दोनों का क्या लेना होता है आपको, इंटरसेक्शन। तो चलो इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन तरीका वही है, ये 1 का इन्वर्जन है, ये 3 का है। यार लॉजिक ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हो सकता है मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊँ तो उसमें भी ग्राफ वाले पोर्शन में इंटरसेक्शन वाले टर्म्स बहुत अच्छे से यूज होते हैं। ओके, तो इसलिए कह रहा हूँ लॉजिक ऑफ इंटरसेक्शन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कुछ क्वेश्चन और बुक से लेकर जैसे भी जहाँ भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। बट इंटरसेक्शन ही देख सकते हो यार, वैसा भी इनक्वालिटी ही तो यूज हो रहा है। इसलिए तो पहला लेक्चर हम लोग इनक्वालिटी से स्टार्ट किए थे। ठीक है, पहला कह रहे हैं 1 से इनफाइनाइट, 1 पे डॉट क्योंकि क्लोज है, 3 से कम, 3 पे डॉट क्योंकि यहाँ पे क्लोज है। अब इंटरसेक्शन में 2 पार्ट एक साथ आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3 तक। ठीक, यहाँ हमने क्या लिखा है, सॉल्यूशन एंड कंडीशन। ध्यान रहे बेटा, सॉल्यूशन का मतलब होगा जो कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आता है, यानी कि ये कंडीशन था और ये उसका सॉल्यूशन, उसका आप हमेशा क्या लोगे, ऑलवेज इंटरसेक्शन, वही लिया गया। तो ये करने से ये सिर्फ और सिर्फ पहला आंसर आता है, पहला आंसर आता है ये करने से। तो ये कॉमन रीजन सिर्फ इसलिए लिखा हूं क्योंकि यहाँ पे बोला गया इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एरिया जिसमें दोनों बातें एक साथ आते हैं। अगर 2 लोग का इंटरसेक्शन है तो दोनों चीज एक साथ आना चाहिए, 3 लोग का है तो 3 लोग एक साथ आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं केस सेकेंड। अब आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा समझने में क्योंकि मैंने एक पार्ट यहाँ करा दिया है। तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पार्ट है। x माइनस 1 नेगेटिव है तो ये पार्ट किससे ओपन होगा बेटा, माइनस साइन से। माइनस 2x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, माइनस 3x प्लस 1 माइनस से डिवाइड कर दो। तो ये आपको पढ़ाया गया है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया जाए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो बिलोंग्स टू 1/3 से इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑलवेज याद करने के लिए रिमेंबर में क्या लिखा गया है, सॉल्यूशन कंडीशन का इंटरसेक्शन। ये रहा आपका कंडीशन और ये रहा आपका सॉल्यूशन, तो इन दोनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। चलो देते हैं इंटरसेक्शन। तो ये आता है 1/3 और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, इंक्वायरी करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज माइनस इनफाइनाइट से 1, ठीक है, 1 हो गया। सेकेंड पार्ट इज 1/3 से इनफाइनाइट, तो दिस लाइन इज 1/3, so go from 1/3 to infinite because of this part is minus infinite, this part is plus infinite, but not show it here. Okay, so after intersection is x belongs to 1/3 comma 1, but ensure that 1/3 is arrow or dot, तो यहाँ पे क्लोज लगा है इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, डॉट। यहाँ पे एरो क्यों लगा है, क्योंकि 1 पे क्या है, ओपन, इसलिए 1/3 पे क्लोज लगेगा और 1 पे ओपन। अब बात करते हैं कि
ये तो यार फर्स्ट पार्ट का आंसर है, यानी फर्स्ट केस के करस्पॉन्डिंग, और ये जो आंसर आ रहा है वो केस सेकेंड का आंसर है। तो अब आपको रटने की जरूरत है, क्योंकि समझोगे दिमाग खराब हो जाएगा। काफी लोग को समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों, बट मैं समझाऊंगा भी और ये रटाऊंगा भी यहाँ पे। पहले रट लेते हैं, ठीक है, फिर बताएंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो रटने वाली बात ये है कि जब केस लेंगे, जब किसी एक केस के अंदर क्वेश्चन कितना हो भी लेंदी चला जाए, तो आप हमेशा कंडीशन सॉल्यूशन का क्या लोगे, ऑलवेज। इसको याद करो, इंटरसेक्शन। तो क्या जरूरी है कि सिर्फ एक ही केस हो? एक से ज्यादा भी केस हो सकते हैं, जैसे केस 1, केस 2। हो सकता है कि बाई चांस एक लेंदी सवाल हो तो केस थर्ड भी बन सकता है। तो थर्ड के जितने प्रोसेस होंगे आपस में, उनके इंटरसेक्शन लेंगे। हो सकता है कि 4 केस बन जाए, तो चौथे केस का जो फोर्थ केस होंगे उसके आपस में इंटरसेक्शन लेंगे, कंडीशन एंड सॉल्यूशन का। तो बात करेंगे यार, हमें तो इस सवाल का आंसर चाहिए ना जो अपने क्वेश्चन दिया गया है। तो रटने वाली बात यह है कि जब हम बात करेंगे फाइनल आंसर की, जब हम बात करेंगे फाइनल आंसर की, तो आप हमेशा ध्यान रहे बेटा, हमेशा जितने भी केसेस बने, चाहे 2 केस बने, चाहे 3 केस बने, 4 केस, 1000 केस, 5 केस, इनफाइनाइट केस, जितने केसेस बने, उन सारे केसेस का आप हमेशा यूनियन लोगे, ऑलवेज। यूनियन ही लेना है, ध्यान रहे, नॉट इंटरसेक्शन, यूनियन। इंटरसेक्शन कब लेना है? जब केस को सॉल्व करेंगे। जब केस को सॉल्व करेंगे तो कंडीशन और सॉल्यूशन। और जब बात करेंगे अपने क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन के आंसर का, तो वो आता है अलग अलग जितने भी केसेस बनेंगे उनके क्या लेने से आता है, यूनियन लेने से, ठीक है, ऑलवेज। तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट केस से क्या आया था आंसर, तो वो शायद आया था 1 से 3, और सेकंड केस है ये, और इन दोनों का हमें क्या लेना है, यूनियन। अब बात करते हैं यार, हमने तो सिर्फ वहां पढ़ाया था लॉजिक ऑफ इंटरसेक्शन, ये तो नहीं पढ़ाया था कि लॉजिक ऑफ यूनियन। तो मुझे मेरे हिसाब से शायद पहली बार ये मैं बताने जा रहा हूँ क्लास में, ओके। तो इसलिए वहां नहीं बताया था क्योंकि जरूरत नहीं था। फिर भी यूनियन का भी प्रोसीजर सब सेम है, लास्ट में 1% बस चेंज होगा, बाकी 99% सब सेम है। क्या क्या देखते हैं, 1 3 1/3 1, इनमें से पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लो, ठीक है, इस वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। इतना काम तो यार हम लोग वहां भी करते हैं जब जब इंटरसेक्शन भी लिया जाता है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन में, सारे सॉल्यूशन से जांच कर लो कि कौन कहां से आया है। तो 1/3, ये डॉट क्यों लग रहा है, क्योंकि पहले का आंसर है 1 से 3, 1 पे भी क्लोज है और 3 पे भी क्लोज है। सेकंड थिंग्स, 1/3 से 1, 1/3 से 1, ठीक है इस, ओके। अब बात करते हैं यूनियन का। हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, यूनियन। ध्यान रहे, यहाँ तक इंटरसेक्शन वाले टॉपिक को भी यहीं तक लिखते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है वो समझना जरूरी है। इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वही चीज लिखते हैं जिसमें सारे लाइनिंग एक साथ आते हो, कॉमन होते हो। लेकिन यूनियन का मतलब होता है सारे लाइन एक साथ आएगा तो भी लिखेंगे और नहीं आएगा तो भी लिखेंगे। तो ये होता है यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस। आई रिपीट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जितने लाइन एक साथ मिले उसे इंटरसेक्शन कहते हैं, और यूनियन का मतलब होता है एक साथ मिलेगा तो भी लिखेंगे और नहीं मिलेगा तो भी लिखेंगे। तो जैसे बताओ, क्या 1/3 से पहले कोई भी एक लाइन आ रहा है क्या, सॉल्यूशन के लाइन? वो तो है ही नहीं, तो लिखने कोई मतलब ही नहीं है। क्या 1/3 से 1 के बीच में एक लाइन आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है, तो इसको लिखेंगे। क्या दूसरा लाइन वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहां पे पहला फिनिश हो रहा है? पहला कह रहा था कि हम नहीं है, दूसरा कह रहा है और लिख रहे हैं यूनियन, तो इसलिए लगा देंगे यहाँ पे क्लोज। और वहीं से स्टार्ट हुआ है 3 तक गया है, इसलिए आप इस तरह से ना लिखकर इस केस में आप चाहो तो यहां से लेकर
यहाँ तक कंप्लीट लिख सकते हो, और एग्जाम में यार ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट से ज्यादा बेस्ट है कि अब ये वाला पार्ट को समझो। ये पार्ट क्यों कह रहा हूं कि ये और ये बराबर है, क्योंकि 1/3 और 1 पे पहला जहां पे ओपन है उसी जगह से क्लोज है, और यूनियन का मतलब होता है आएगा तो भी लिखेंगे, नहीं आएगा तो भी लिखेंगे, दोनों लाइन मतलब। ठीक है, तो यानी कि ये जो लाइन है कंसेक्यूटिव क्या 1/3 से कंप्लीट 3 तक गया है, तो इसलिए यहाँ वाले टर्म्स को यहाँ से यहाँ तक लिखकर सेम बात होगा अगर आप 1/3 से पूरा 3 तक लिखते हो। ओके, तो ये अपने क्वेश्चन के पार्ट का फाइनल आंसर है फिलहाल। अब हम लोग कुछ मॉड की प्रॉपर्टी सीखेंगे। जैसे कुछ फॉर्मूला है, पहला मॉड x -x के इक्वल होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो फॉर्मूले में तो थोड़ा अजीब लगता है कि ये कैसी बात है, बट इसके एग्जांपल समझेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे 3 का मॉड 3, ओके, -3 का मॉड 3, ये दोनों इक्वल है, तो इससे क्या समझ में आता है कि 3 का मॉड और -3 का मॉड क्या होगा, वो इक्वल। तो आप देख सकते हो ये जो रिजल्ट है वो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया है, तो इसलिए कह रहा हूँ मॉड x और मॉड ऑफ -x ये हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ तब सही है जब कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर, r का मतलब रियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है sin x, तो sin x को मॉड के ही अंदर रहने में ऐसा क्या लिखें कि ये इसके इक्वल हो, तो अंडरस्टूड है माइनस sin x का मॉड लगा दो, मॉड भी बना रहेगा, माइनस भी अपीयर हो गया, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग वर्कआउट भी कर लिए। जैसे मान लो लिखा है x -2, तो इसे हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, x -2 का मॉड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मान लो कुछ भी, जैसे मान लो मॉड x -3, तो इस वाले टर्म्स के प्लेस पे हम लोग बाहर माइनस लगा के सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यानी x का मॉड और -x का मॉड दोनों सेम होता है, कोई भी रियल नंबर पिक किया जाए। तो इस फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चंस है, मैंने इसलिए इसको पिक किया है। सेकंड है x² को मैथमेटिकली मॉड x का स्क्वायर लिखते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। अगर आपको रीजन चाहिए कैसा क्यों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तीसरा लिख लो पहले, उसके बाद बात करते हैं। मॉड x को मैथमेटिकली √x² लिखते हैं। ओके, उल्टा भी सही है कि कहीं ना कहीं अगर √x² लिखा है तब इसे मैथमेटिकली क्या लिखते हो, मॉड x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, इस रूल से हम लोग काफी अच्छे सवाल करेंगे अभी आगे चलकर। तो ये रूल कुछ थ्योरम था, 3 फॉर्मूले, और ये कुछ मीनिंग थे समझाने के। ठीक है, जैसे थर्ड वाले करस्पॉन्डिंग कुछ एग्जांपल लिया जाए तो इस तरह समझ सकते हैं कि अगर sin² x है, इसे हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली मॉड sin x। किसी नंबर का स्क्वायर होता है तो उसको जब हटाते हैं रूट के अकॉर्डिंग तो बाहर मॉड के साथ ही ओपन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ठीक है, x² -3 mod x + 2 = 0। तभी तो ये बेसिक चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना दिया है। बट आगे चल के जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे sin x² -3 mod sin x, tan² x -3 mod tan x, e⁻x -3 mod e⁻x, तो इस तरह काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो पैटर्न है बड़ा रिपीटेड फॉर्म है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आप x² को रिप्लेस कर सकते हो मॉड x के स्क्वायर से। ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2 यहाँ पे रिप्लेस कर लो। ओके, कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो क्वेश्चन लिखा है ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक है, तो जब पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक है तो किसमें है, तो वो बोलते हैं कि x में है। तो यार ये क्वाड्रेटिक तो अभी है ही नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि ये x का स्क्वायर है और ये मॉड x है। ये क्वाड्रेटिक तभी कहलाएगा जब ये मॉड ना होता।
तब कहते हैं कि x में क्वाड्रेटिक है। हाँ, अब इसे क्या कह सकते हैं कि ये x में क्वाड्रेटिक है, तो मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं x में, ये क्वाड्रेटिक है मॉड x में, क्योंकि मॉड x का स्क्वायर माइनस 3 मॉड x है। तो ये उस फॉर्मेट का बन चुका है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक्स स्क्वायर और x दोनों सेम होने चाहिए, तो जैसे मॉड x है और मॉड x है, ठीक है। अब कई लोग यहाँ पे कई तरह से करते हैं, कुछ लोग अपने कंफर्टेबल के लिए मॉड x को कुछ लेट कर लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, आफ्टर फैक्टराइजेशन वही हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन इसलिए मैं तेज कर रहा हूँ, लेकिन यार हमें y थोड़ी चाहिए, क्वेश्चन तो हमारा x के एक्सप्रेशन में है, तो y का वापस उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो जितने भी y की वैल्यू थे। अब आप देख सकते हो ये बहुत इजी क्वेश्चन बन चुका है, जो कि ये फर्स्ट लेक्चर का है, ये प्लस माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो अगर हम बात करें फाइनल आंसर की, तो x की वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। तो टोटल सोल्यूशन पूछूंगा तो 4 सोल्यूशन आएगा। फिलहाल हमने ऐसा कुछ नहीं पूछा है, हमने सिर्फ पूछा है कि फाइंड रियल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के 4 रियल सोल्यूशन आ रहे हैं, 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 2। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर फाइनल कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके, अगला है सॉल्व। यहाँ देख सकते हैं हम लोग x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 मॉड x माइनस 3 प्लस 6। इस इक्वेशन में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाए तो ये नहीं x में है नहीं x माइनस 3 में। x माइनस 3 में तब कह सकते थे जब यहाँ पे मॉड ना होके नॉर्मल ब्रैकेट्स होता, बट ऐसा यहाँ पे है नहीं। तो इसलिए x माइनस 3 के होल स्क्वायर को, जैसे x स्क्वायर को लिखते हैं मॉड x का स्क्वायर, तो बस यार x के प्लेस पे क्या लिखा है, x माइनस 3 तो लिखा है, तो इसको क्या ले सकते हैं, ओके। इसका मतलब है x माइनस 3 के स्क्वायर को अगर हम रिप्लेस कर दें इस बात से, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्लेस पे हम बोल सकते हैं ये मॉड ऑफ x माइनस 3 में क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में क्रिएट हो चुका है। तो इसलिए मॉड ऑफ x माइनस 3 को हम लोग लेट कर सकते हैं समथिंग एनी नंबर। आई विल लेट हियर y, सो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको अगर फैक्टर किया जाए तो y माइनस 3 एंड y माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से y की 2 वैल्यू आएंगे, एक 3 आएगा और एक 2 आएगा, लेकिन सारे एक्सप्रेशन हमारे x के टर्म में है, तो इसलिए मुझे y को वापस लाना होगा x के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से 2 केस बनेगा। तो हम लोग 1 बाय 1 केसेस को सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मुझे केस बना के लिखना पड़ रहा है। पिछला सवाल थोड़ा इजी हो गया था लुक वाइज, तो ठीक है। प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगा, माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगा। सेकंड केस क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 2। तो प्लस साइन के बाद x पुट करेंगे तो 5 आएगा और माइनस साइन पिक करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। लेकिन हमें पूछा गया है सारे x बताओ, तो हमारे अलग अलग कितने x आए, तो वो 4 आ रहे हैं यहाँ पे, यानी 4 आ रहे हैं, 0 1 5 6। इसी के आगे क्वेश्चन को अगर इंक्रीज किया जाए तो ये भी पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 एंड 4, तो टोटल 4 सॉल्यूशन है। या पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, यानी कि जितने क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आए उन सबका मल्टीप्लाई बताओ, तो अंडरस्टूड 0 आ जाएगा। या पूछा जा सकता है सम ऑफ द सॉल्यूशन, तो इन सारे सॉल्यूशन को आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड पढ़ेंगे, जो कि आधे घंटे के अंदर फिनिश हो जाएगा। ओके।